स्वयं सहायता समूह की बहनों के पिछली वीडियोस में बहुत सारे सवाल आए हुए थे, जैसे कि स्वयं सहायता समूह की बहनों के नौकरियों को लेकर के, पोषाहार, ड्राई राशन, आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में जिनके आंसर नहीं मिले हैं उनके आंसर अगली वीडियो में हम आपको ज़रूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में अपने सवाल ज़रूर लिखें। आप सभी का इन छपरा गांव में कुछ नौकरियां भी दे दो, महिला के लिए शंभू में जुड़ी हुई हैं उनके लिए। तो देखिए, शायद से आप बिहार से आपने कमेंट किया है। तो बिहार में भी समूह चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिहार में भी समूह चल रहे हैं। आप अपने ब्लॉक में संपर्क कीजिए, अपने यहाँ के समूह से संपर्क कीजिए, ठीक है। अगला सवाल है, हमें भाई नहीं है और मैं अपने मायके में रहती हूँ, राशन नहीं देती हैं, बोलती हैं कि अपने ससुराल में जाओगे। अच्छा, तो पोषाहार राशन की बात यहाँ पर आपने की है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका ससुराल है, सही बात है, जो भी आंगनबाड़ी बहनों ने बोला है ये बात सही है कि आपको अपने ससुराल से, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहीं पर आपको राशन मिल सकता है, न कि दूसरे जगह। बात यहाँ पर पोषाहार की है। अगर आपका सरकारी राशन होता, कोटे का राशन होता, तो वो आपको कहीं पर भी मिल जाता, लेकिन पोषाहार राशन नहीं मिलता है, ठीक। जो भी आपके यहाँ बताया गया है बस बिल्कुल सही बताया गया है। कौन से ज़िले में हो रहा है ऐसा? पोषण ऐप से होगी पोषाहार की निगरानी। 22 अप्रैल से चलेगा विशेष अभियान। इसकी वीडियो मैंने जो बनाई थी उस वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि किस ज़िले की अपडेट है। फिलहाल आप वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो कई सारी बनाते हैं, इसलिए मुझे नहीं ध्यान रहता है कि किस वीडियो में किस ज़िले की जानकारी हमने दिया है। अगला सवाल है कि मेरा मतलब है कि सैलरी गवर्नमेंट देगा या कौन देगा? जल मित्र को या जल सखी को? तो गवर्नमेंट ही देगी, ठीक। अगला सवाल है, यूपी से हूँ, यहाँ तो 3 महीने में मिलता है सिर्फ आधा केजी दलिया, आधा केजी चना दाल, क्या इतना ही सरकार देती है? तो देखिए, पोषाहार बच्चों के हिसाब से मिलता है और गर्भवती धात्री महिलाओं के हिसाब से ही मिलता है, ठीक है। कि बच्चे की आयु कितनी है या गर्भवती महिला है तो या धात्री महिला है, उस हिसाब से ही राशन मिलता है। सबको अलग अलग राशन मिलता है, एक जैसा राशन नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है दाल तेल दलिया ही। अगला सवाल है कि हमें भी फॉर्म भरे थे, कोई फ़ोन नहीं आया, सुनवाई नहीं हुई। तो देखिए, आपने फ्री मशीन के लिए फॉर्म भरा था, तो वो जो फॉर्म भरा था आपने, कॉल नहीं आने का मतलब है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, ठीक। कोई गलती हुई होगी या कोई ऐसी बात होगी जिससे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए आपके पास कॉल नहीं आई। तो आप अपने यहाँ संपर्क कर सकते हैं कार्यालय पे, या जहाँ से आपने आवेदन किया था, या आप फिर से फॉर्म भरिएगा। अभी फिर से फॉर्म भराने वाला है मई से, ठीक है। जून जुलाई में इसका ट्रेनिंग होगा सिलाई का। अगला सवाल है कि मेरी मम्मी काम करना चाहती हैं। तो देखिए, पैकिंग जॉब के लिए मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में कई सारी बताया हुआ है, इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों को काम करना है वो कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरे गांव में 3 केजी राशन ला के रखे हैं, बांटती नहीं हैं, 1 साल में 1 बार मिलता है। तो आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन तैयार करना है और अपने ब्लॉक में या अपने यहाँ के सीडीपीओ कार्यालय पर एक एप्लीकेशन बना करके देना है, ठीक है, कि हाँ इस तरीके से ऐसा ऐसा हो रहा है। अगला सवाल है, हमें 9 महीने से कुछ नहीं मिला है। 9 महीने से नहीं मिला तो आपको भी एप्लीकेशन बना करके देना चाहिए सीडीपीओ कार्यालय पर, अपने ब्लॉक में, ठीक है, जो ब्लॉक में ही होता है सीडीपीओ कार्यालय, वहाँ पर। अगला सवाल है कि जिला सीतापुर में ब्लॉक हर गांव सीतापुर में प्रधान सचिव 6,000 रुपये देते हैं, उसी से सब करना होता है। समूह अध्यक्ष सचिव को सदस्य को भी रुपये मानदेय में से रुपये देना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो
प्रधान सचिव 6,000 देते हैं ना, 6,000 ही आपका मानदेय है, 9,000 रुपये नहीं है। 9,000 जो सरकार देती है, 3,000 सफाई के लिए, मतलब कि जो सामग्री आती है सफाई के लिए उसके लिए होता है, वो पैसा आपका नहीं है। मैंने कई वीडियो इसके ऊपर बनाई है, लगभग हज़ारों वीडियो तो केयर टेकर को ही लेकर के बनाई है। आप लोग देखिएगा चैनल पर जा कर के, आपको पता चलेगा। और कॉल भी मेरे पास आते रहते हैं केयर टेकर बहनों के। तो देखिए, पहली बात तो 6,000 ही आपका मानदेय है। जो पैसा आपको मिलता है, सरकार जो भी पैसा भेजती है वो 6,000 ही आपके लिए भेजती है। दूसरी चीज़, आप अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष को उसमें से पैसा दे रही हैं निकाल के, तो वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को अपने मानदेय में से पैसा निकाल करके दें, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब आप दे रही हैं पैसा, वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, ना कि सरकार की। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, बाकी आपकी इच्छा। अगला सवाल है कि यहाँ 3 साल के बाद राशन देना बंद कर दिए हैं, तो आप अपने यहाँ पहले अपने आंगनबाड़ी से संपर्क कीजिए और उसके बाद CDPO कार्यालय में संपर्क कीजिए कि क्या आपको ही राशन नहीं मिल रहा है या आपके ब्लॉक में ही राशन बंद हो गया है। पहले यहाँ से पता करिए, उसके बाद आपको आगे की अपडेट हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर देंगे। अगला सवाल है, मैम किस ज़िले में है, लखीमपुर खीरी में कब होगा? तो देखिए, जिस भी ज़िले का था मैंने वीडियो में बताया था आपको, चूड़ी बनाने का प्रशिक्षण। और अगर आपको चाहिए तो आप अपने यहाँ के नज़दीकी RCT कार्यालय से संपर्क कीजिए, वहाँ से आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी इसको लेकर के। अगला सवाल है कि मजदूरी कितने दिन के बाद आती है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आपने फॉर्म भरा है तो मजदूरी तब आएगी जब आपका आवास बनकर तैयार हो जाएगा। आप फ़ोटो भेज देंगे, लास्ट में एकदम मजदूरी आपको मिलेगी। मजदूरी का पैसा आपको स्वयं अपने यहाँ से लगाना पड़ेगा, बाद में वो सरकार आपको देगी। लगभग 20 से 25 हज़ार के अंदर पैसा आता है, 20 से 25 हज़ार के अंतर्गत। अगला सवाल है कि यहाँ मैम मिलता नहीं है और ना बांटते हैं। आप पहले अपने यहाँ CDPO कार्यालय से संपर्क कीजिए, उसके बाद आपको आगे की अपडेट हम देंगे। लेखपाल भी होती है सरकार, सैलरी कितनी? लेखपाल भी होती हैं, सैलरी कितनी है? समूह में कोई भी लेखपाल नहीं होती हैं, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, ग्राम संगठन में बुक कीपर होती हैं, जिसे लेखपाल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। बुक कीपर होती हैं लेकिन सैलरी नहीं मिलती है उनको। और जो बुक कीपर है भी तो उनको रजिस्टर लिखने के लिए सरकार पैसा देती है, वो भी जहाँ तक से बताया गया है ब्लॉक के द्वारा कि 500 रुपये शायद उनको मिलता है, ऐसा करके, ठीक है, एक मीटिंग का, इस तरीके से। अगला सवाल है, 8वीं तक पढ़ेंगे इन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है कमेंट में, समझ में नहीं आ रहा है। आई एम ट्रेनर ऑफ जल मित्र। दीदी हम लोग 3 साल से जुड़े हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं करता है। 3 साल से जुड़ी हैं, ठीक है। तो देखिए, समूह में जुड़ना बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है कि आप समूह में बस जुड़ गए। समूह में जुड़ने का मतलब ये है कि या तो आप समूह में कोई नौकरी कर लीजिए, समूह से पैसा लीजिए और कोई व्यवसाय कीजिए, रोजगार करिए। आप जैसे सरकार ने लखपत दीदी योजना निकाली, लोगों को लगता है लखपत दीदी योजना कोई नौकरी है। लखपत दीदी योजना कोई नौकरी नहीं है। सरकार का मतलब है कि महिलाओं की आय हम 1 साल में, मतलब कि सालाना आय इतनी करेंगे कि वो लखपति बन जाए, यानी कि लाखों रुपए की कमाई उनकी 1 साल के अंतर्गत होनी चाहिए। ये सरकार की पहल है और वही है लखपति दीदी योजना, ठीक है। ये कोई नौकरी नहीं है। आप अपनी इनकम करने लगे, साल भर में कम से कम लाखों रुपए कमाने लगे, तो वही लखपति दीदी योजना है। और ये लखपति आप कैसे बनेंगी? आप कोई व्यवसाय करके बनेंगी, ना कि समूह की नौकरी करके आप लखपति बन पाएंगी, ठीक है। तो समूह में पैसा लीजिए, समूह से कोई अपना व्यवसाय शुरू कीजिए, उद्योग शुरू कीजिए,
कोई शॉप शुरू कीजिए, उसके ज़रिए आप लखपति बन सकती हैं। अब आप कहें समूह की नौकरी करके हम लखपति बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। 2-4 हज़ार की नौकरी करने से आप लखपति कभी नहीं बन पाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे भी नहीं बढ़ पाएंगी। समूह में सरकार ने इसीलिए कई प्रकार से लोन दे रही है समूह के जरिए भी, और विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी ऐसी सरकार की चल रही हैं जिसके जरिए आप लखपति बन सकती हैं। बाकी कुछ लोगों के सवालों के जवाब मैंने यहाँ पर दिए हैं। आगे जो भी बच्चे होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ।